अब देखो यार, अगर तुम लोग NJPW की IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन के फैन हो तो गाइज ये वीडियो तुम्हारे लिए हो गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने फाइनली NJPW और AEW के फॉरबिडन एंड्योर पर डेब्यू करने को लेकर बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। AEW कंपनी और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बीच में बहुत बड़ी सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। AEW के रेसलर्स के होटल बिल और ट्रैवल बिल को लेकर टोनी खान के साथ बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। AEW के लास्ट वीक के शानदार रैम्पेज के बाद रैम्पेज की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। AEW के मल्टीपल रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद एक और रेसलर ने सर्जरी करा ली गई। और गाइज आज AEW के पहले लाइव इवेंट के ऊपर AEW के शो पर क्या कुछ हुआ, इसको लेकर हम इस वीडियो पर तो गाइज चलिए बिना के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के लाइव शो की। अगर बात करें यहाँ पर AEW के लाइव शो की तो गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज AEW कंपनी ने 2023 में उनका पहला लाइव इवेंट कराया था, जहां पर AEW के इस लाइव शो के ऊपर AEW ने टोटल 9 मैचेस कराए थे। और गाइज यहाँ पर AEW के आज हुए इस लाइव शो के ऊपर AEW का अरीना 99% सोल्ड आउट था। और गाइज यहाँ पर आज AEW के लाइव इवेंट के ऊपर अरीना में करीबन 3500 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। और गाइज जिस तरीके से अरीना के अंदर क्राउड चैंट कर रही थी, वैसी चैंटिंग तो AEW के डायनामाइट और रैम्पेज पर ही नहीं होती गई, क्योंकि गाइज यहाँ पर आज AEW के लाइव शो के ऊपर AEW का शो कंप्लीटली सोल्ड आउट था। और गाइज यहाँ पर शो के ऊपर AEW के सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑन द लाइन थे, जहां पर आज शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली एंड क्लॉडियो कॉस्टोंगली वर्सेस ली मोनोटरी और विक बिल का मैच देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ पर आज AEW के पहले लाइव इवेंट के ऊपर AEW कंपनी ने उनके प्रोडक्शन बजट को भी काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है, क्योंकि गाइज जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो AEW के लाइव इवेंट के लिए AEW ने काफी छोटा स्टेज लगाया है। और गाइज यहाँ पर लाइटिंग सेटअप के मामले में भी टोनी खान ने उनके काफी सारे पैसे बचाए गए। और गाइज जिस तरीके से आज AEW का पहला लाइव शो गया है, उसको देख के मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि AEW कंपनी ने बजट कट के मामले में उनके लाइव शो को काफी बढ़िया सेट किया है। और गाइज अगर आगे भी AEW के शो ऐसे ही सोल्ड आउट होने वाले गए तो गाइज AEW को डेफिनेटली साल में कई सारे लाइव इवेंट करने चाहिए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज AEW के ब्लॉकबस्टर लाइव इवेंट के बाद AEW का अगला हाउस रूल लाइव इवेंट कब होता है। बट गाइज अगर आप लोग को आज हुए लाइव इवेंट के वीडियो क्लिप को देखना है तो गाइज आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे दूसरे चैनल बैक स्टेज ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं उस चैनल के ऊपर AEW के लाइव इवेंट के काफी सारे वीडियो शेयर करने वाला हूँ। बट गाइज चलिए बढ़ते और बात करते हैं रेसलर की इंजरी और सर्जरी की। वेल गाइज जैसा कि हम सभी को मालूम है इस समय AEW के बहुत सारे रेसलर इंजर्ड चल रहे हैं। और गाइज यही इस इंजरी लिस्ट के अंदर अब AEW के सुपरस्टार चक टेलर का नाम शामिल हो चुका है। वेल गाइज इस हफ्ते चक टेलर ने पर इस चीज को अनाउंस किया है कि AEW सुपरस्टार चक टेलर उनकी डेंटल सर्जरी करा चुके हैं। और गाइज यहाँ पर चक टेलर के इस डेंटल सर्जरी के बाद चक टेलर AEW के अंदर आने वाले एक आध महीने तक कंप्लीट नहीं करेंगे। और गाइज जब तक चक टेलर की ये सर्जरी पूरी तरह से सही नहीं हो जाती है तब तक चक टेलर AEW के अंदर अपीयर नहीं होने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर बेस्ट फ्रेंड उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर AEW के रैम्पेज के व्यूअरशिप की तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब AEW कंपनी ने 10 मार्च को उनका रैम्पेज शो कराया था तो गाइज AEW के उस रैम्पेज को अमेरिका में 4,19,000 लोगों ने देखा था। और गाइज लास्ट वीक AEW के रैम्पेज के व्यूअरशिप थी 4,19,000। बट गाइज यही 17 मार्च को जब AEW कंपनी ने उनका रैम्पेज शो कराया तो गाइज AEW के इस रैम्पेज के व्यूअरशिप लास्ट वीक के रैम्पेज के मुकाबले करीबन 12,000 घट चुकी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर 17 मार्च को AEW के रैम्पेज शो को अमेरिका में मात्र 4,06,000 व्यूअरशिप मिली गए। और गाइज AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज के टाइम के चेंज होने की वजह से AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज व्यूअरशिप गिर चुकी है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते भी AEW के रैम्पेज के टाइम के चेंज होने की वजह से AEW के अगले हफ्ते के रैम्पेज के व्यूअरशिप बढ़ती है या घटती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान और रेसलिंग ऑब्जर्वर के बीच में बहुत ही बड़ा हीटेड ट्वीट एक्सचेंज हुआ है, जहां पर इस हफ्ते एक रेसलिंग फैन ने डेव मेल्जर से ये पूछा था कि क्या अमेरिका के अंदर रेसलर्स को रेसलिंग कंपनीज के द्वारा पैसे दिए जाते गए। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी रेसलर रेसलिंग इंडस्ट्री में काम करते गए, क्या बड़ी कंपनी उन रेसलर्स के ट्रेवल और होटल बिल्स के लिए भी पैसे देती गए। और गाइज यहाँ पर WWE, AEW, NJPW और इम्पैक्ट रेसलिंग जैसी कंपनी क्या उनके रेसलर्स को बेसिक सैलरी के अलावा उनके ट्रेवल और उनके होटल रूम के लिए अलग से पैसे
पैसे देते गए। तो गाइस यहाँ पर इस फैन के डेव मेल्जर से ये सवाल पूछने के बाद डेव मेल्जर का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री में कंपनी रेसलर्स को सिर्फ सैलरी देती गई और गाइस यहाँ पर रेसलर्स के ट्रैवल इशू या फिर रेसलर्स के होटल बिल के लिए रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रेसलर्स को पैसा नहीं मिलता है। और गाइस यही डेव मेल्जर के इस ट्वीट के बाद अब टोनी खान का डेव मेल्जर को बड़ा रिप्लाई आ चुका है, जहां पर टोनी खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि डेव मेल्जर ने उनके ट्वीट में जो बातें कही गई वो सभी बातें दूसरी कंपनी पर अप्लाई होती होंगी, बट ये बातें AEW के अंदर अप्लाई नहीं होती गई, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान हर साल AEW कंपनी में $मिलियन सिर्फ उनके रेसलर्स के ट्रैवल पर खर्च करते गए। और गाइस AEW के अंदर जो भी रेसलर काम करते गए टोनी खान उन रेसलर्स को वीकली बेसिस पर ट्रैवल और उनके होटल रूम के पैसे देते गए। और गाइस AEW में जो भी रेसलर डायनामाइट रैम्पेज या पेपर व्यू पर काम करने के लिए वहां आते गए उन रेसलर्स के ट्रैवल और उनके होटल और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था AEW कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा की जाती गई। और गाइस AEW के ईयरली रेवेन्यू के अंदर टोनी खान काफी सारा पैसा AEW के रेसलर्स के ट्रैवल के अंदर लगाते गए। और गाइस इसीलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कंपनी उनके रेसलर्स के ट्रैवल और होटल के बिल नहीं देती गए, ये बात टोनी खान बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और गाइस यही अब टोनी खान के इस ट्वीट के बाद लगातार AEW के कई सारे रेसलर्स ने टोनी खान के इस ट्वीट का रिप्लाई किया है। और गाइस यहाँ पर AEW के चैंपियन क्रिस जेरिको ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि जेरिको के पूरे करियर के अंदर ना तो WWE ना ही NJPW ने कभी भी जेरिको को ट्रैवल करने के लिए जेरिको को पैसे दिए थे, बट गाइस यहाँ पर AEW वो रेसलिंग कंपनी गए जहां पर जेरिको के ज्वाइन करने के बाद पिछले 4 साल में AEW कंपनी ने लगातार जेरिको के हर ट्रैवल का पैसा दिया है। और गाइस यहाँ पर जेरिको जिस भी होटल रूम में रुकते गए उन सभी चीजों का पैसा टोनी खान के जेब से जाता है। और गाइस इसीलिए जेरिको AEW कंपनी को रहना पसंद करते गए। वेल गाइस पूरे मामले पर क्या कहोगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW और टोनी खान की, तो गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा AEW के पार्टनर इन प्रमोशन लूचा लिब्रे AAA फिलहाल में उनका वर्ल्ड कप टूर्नामेंट करने वाली गए, जहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर AEW इंपैक्ट रेसलिंग और NJPW के रेसलर कंपीट करने वाले गए। और गाइज यहां पर हाल फिलहाल में लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन ने AEW कंपनी को लेकर उनके पॉडकास्ट के अंदर लगातार कई सारी नेगेटिव चीजें कही गई, जहां पर काफी बार कोनन का ये कहना है कि WWE की स्टोरी AEW से बेटर होती गई। तो गाइज वहीं काफी बार कोनन ये कहते गए कि टोनी खान को AEW के शो को बुक करना नहीं आता है। और गाइज यहाँ पर पिछले कुछ महीनों के अंदर कोनन लगातार AEW कंपनी को बुरी करते हुए आ रहे गए। और गाइज यहीं कोनन के लगातार AEW को मॉक करने के बाद अभी इस हफ्ते AEW सुपरस्टार और AEW के प्रोड्यूसर क्रिस्टोफर डेनियल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस्टोफर डेनियल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पिछले कुछ महीनों में कोनन ने जिस तरीके से AEW को लेकर बयान दिया है उसके बाद डेफिनेटली AEW और लूचा लिब्रे AAA के बीच में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हीट चल रही थी, क्योंकि गाइस यहां पर कोनन ओरिजिनली AEW को छोड़ के WWE के साथ पार्टनरशिप करने का पॉसिबली प्लान कर रहे थे। बट गाइस यहीं आज से करीबन 4 से 5 दिन पहले AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान और लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन ने फेस टू फेस मीटिंग की गई। और गाइस यहां पर डेनियल्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान और कोनन के करीबन 4 घंटे के लंबे मीटिंग के बाद अब टोनी खान और कोनन ने अपने बीच में सेटलमेंट कर लिया है। और गाइस यहां पर पिछले कुछ महीनों के अंदर कोनन ने AEW कंपनी को लेकर जो भी उल्टे सीधे बयान दिए हैं कोनन अब आगे वैसा कुछ भी नहीं करने वाले गए। और गाइस यहां पर टोनी खान और कोनन के हुए मीटिंग के बाद इस समय AEW और AAA के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी हिट नहीं गए। और गाइस यहां पर AEW कंपनी और लूचा लिब्रे AAA ये दोनों कंपनी आगे भी पार्टनरशिप में काम करने वाले गए। और गाइस इसी पार्टनरशिप के अंदर क्रिस्टोफर डेनियल लूचा लिब्रे AAA के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट पर कंपीट करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कोनन और टोनी खान के सीक्रेट मीटिंग के बाद AAA और AEW के रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ती गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के पार्टनरशिप की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है लास्ट ईयर AEW और उनके पार्टनर NJPW के ब्लॉकबस्टर फॉरबिडन डूर के बाद अब फाइनली 25 जून 2023 को AEW एक बार फिर से फॉरबिडन डूर करने वाली गए, जहां पर इस बार टोरंटो कनाडा के अंदर AEW और NJPW हेड टू हेड जाने वाली गए। और गाइस यहीं अब इस पेपर व्यू के ऊपर NJPW की IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन ने पॉसिबली उनका डेब्यू कंफर्म कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते कॉमिकॉन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मर्सिडीज मोन से जब उनके रेसलिंग करियर के फ्यूचर को लेकर बात की गई तो गाइस मर्सिडीज मोन का यह कहना है कि मर्सिडीज मोन AEW और NJPW के फॉरबिडन डूर पेपर व्यू का डेट जानना चाहते हैं। और गाइस मर्सिडीज मोन ये जानना चाहेंगे कि ये पेपर व्यू कब होने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन को NJPW के मैनेजमेंट से बात करने की जरूरत है। और गाइस यहां पर इनडायरेक्टली मर्सिडीज मोन ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो AEW और NJPW के फॉरबिडन पर काम करना चाहती हैं। और गाइस पॉसिबली इस साल AEW और NJPW के फॉरबिडन डूर के ऊपर हमें AEW वुमेन चैंपियन वर्सेस IWGP वुमेन चैंपियन के बीच में
चैंपियन वर्सेस चैंपियन ड्रीम मैच देखने को मिल सकता है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू इस साल फॉरबिडन डोर पर साशा बैंक एके मर्सिडीज मोन को बुक करती है या नहीं। बट गाइस, अगर यहाँ पर मर्सिडीज मोन फॉरबिडन डोर पर अपीयर होती हैं तो गाइस आप लोग मर्सिडीज मोन का मैच किसके खिलाफ देखना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।